नमस्कार। और आज की इस वीडियो में बहुत दुख के साथ नबीनगर औरंगाबाद के नबीनगर में जो घटना हुआ है, एक छोटी सी एक 16 साल के मासूम बच्ची के साथ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जब से उस तस्वीर को देखा हूं, मैं इस वीडियो में उस तस्वीर को चला नहीं सकता हूं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब का अपना एक गाइडलाइंस होता है। लेकिन जब से वो तस्वीर देखा हूं, मन को बहुत कष्ट पहुंचा है। दुख की बात यह है कि आज घटना का 3 दिन बीतने के बाद भी एक सुराग तक भी पुलिस का हाथ नहीं लगा है। पुलिस प्रशासन जब तक खबर मीडिया में पूरी तरह मीडिया कवरेज नहीं मिलता है, तब तक पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है। समय रहते अगर प्रशासन एक्टिव हो जाता तो आज घटना के 3 दिन के बाद अपराधी अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर नहीं रहता। घटना का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग को दे दूं। नबीनगर के बैरियावा पंचायत के खैरा ग्राम के रहने वाले अभय सिंह के एक 16 साल की लड़की जिसका नाम श्रेया है। श्रेया जो नबीनगर ट्यूशन करने जाती थी, कोचिंग क्लास, और हर दिन की भांति सुबह 6:30 बजे श्रेया के मोबाइल पर कॉल आया ट्यूशन जाने के लिए, और अपने दोस्त के साथ निकली ट्यूशन के लिए। लेकिन रास्ते में ही उसको एक गाड़ी से उठा लिया गया और गैंग रेप के बाद 22 किलोमीटर दूर जो इंदरपुरी बराज है, जो सोन नदी पर बराज बना हुआ है, उस बराज के पास 3 दिन के बाद उसका डेड बॉडी मिला है। मेरे पास तस्वीर है लेकिन मैं चला नहीं सकता हूं क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ है। तस्वीर देखने योग्य भी नहीं है, देखने के बाद शायद आपका रूह कांप जाएगा। पहले गैंग रेप किया गया, गैंग रेप के बाद तेजाब से पूरा नहलाया गया है। उसके बाद उसके हाथ पैर बेरहमी से काटे गए हैं। हाथ पैर काट के और इंदरपुरी सोन नदी में फेंक दिया गया है। सोच सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा पूरा रूह कांप रहा है बोलने में। अब जो इस तरह के हालत में उस डेड बॉडी को लेने गए होंगे, पोस्टमार्टम के बाद जब उसको परिवार को सौंपा गया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि उस परिवार के, उस माता का और उस पिता का, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। दुख की बात यह है कि इतना जघन्य हत्या होने के बाद भी 3 दिन के बाद एक सुराग तक नहीं मिला है। 3 दिन पहले मंगलवार को एक घटना हुआ था जब अपहरण का केस हुआ था, और जब शाम तक बच्ची लौट के नहीं आई तो माँ और पिता जाके एफआईआर दर्ज करवाए हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम दिए थे। मोबाइल जब चेक किए तो मोबाइल में बगल का एक गांव का एक लड़की फोन की थी, और वही लड़की उसका दोस्त है, उसी के साथ वो ट्यूशन हमेशा जाती थी। एफआईआर में 3 लोगों का नाम दिया हुआ है। एक जो दोस्त जिसके साथ वो ट्यूशन जाती थी उस दोस्त का, एक बगल के गांव का एक लड़का का, और जो दोस्त साथ में जाती थी उसकी माँ का। 3 लोगों पर शक है और इन्हीं 3 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। शाम तक जब लड़की घूम के नहीं आई घर, तो उसकी माँ, जो लास्ट कॉल आया था दोस्त का, उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन लड़की के दोस्त की माँ फोन उठाई और अपने बेटी से बात नहीं करवाई। तो उस पर संदेह जाते हुए इन लोगों ने नामजद एफआईआर करवाया है। बाकी इस पर बहुत ज्यादा कुछ अपडेट है नहीं मेरे पास, बट ये इस तरह का जो घटना होता है, शायद दिल्ली में जो घटना हुआ था, दिल्ली का जो घटना था उससे भी ये बड़ा अपराध है। इस तरह का घटना जो समाज में होता है ना, और जब अपराधी इस घटना का 3 से 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर रहता है, तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है, समाज में एक गलत मैसेज जाता है। मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से कि जितना जल्द हो सके अपराधी को पकड़े और जितनी कड़ी से कड़ी हो सके सजा दे, ताकि दोबारा इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले अपराधी का रूह कांप जाए। बाकी इस घटना का जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मेरे पास बहुत ज्यादा अपडेट है नहीं, और मेरे पास क्या, शायद पुलिस प्रशासन के पास भी अपडेट नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का साइट पर मैं देखा, प्रशासन के पास भी कोई अपडेट नहीं है। एक सुराग भी, एक अपराधी भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस आवाज को इतना बुलंद करिए कि अपराधी जब पकड़ा जाए तो फांसी से नीचे का सजा ना हो। जय हिंद।